हेलो गाइस, एक बार आपका फिर से स्वागत है हमारे इस वीडियो में, जिसमें मैं आज एक नई सीरीज लॉन्च करने वाला हूं जिसका नाम है हैशटैग मार्केट न्यूज़, जिसमें कि मैं आपको स्टार्टअप्स के बारे में बताऊंगा, स्टार्टअप्स की न्यूज़ दूंगा, बिजनेसेस की न्यूज़ दूंगा, इंडिया के बिजनेसेस और फॉरेन के बिजनेसेस की न्यूज़ दूंगा, किसकी नेटवर्थ बढ़ी है, किसकी घटी है, और बहुत सारी न्यूज़ रहती है मार्केट में जो कि ट्रेंड पे रहती है। और इसीलिए बहुत लोगों को उत्सुकता रहती है। ऐसी कोई वीडियो नहीं बना रहा यूट्यूब पे या फिर गूगल पे, कोई भी ऐसे एक स्पेसिफिक कोई वीडियोस नहीं बना रहा मार्केट न्यूज़ को लेकर। तो इसलिए मैं नई सीरीज स्टार्ट करने वाला हूँ जिसमें कि मैं आपको बताऊंगा मार्केट न्यूज़ के बारे में, जिसमें कि सारी न्यूज़ इंक्लूडेड रहेगी मार्केट से रिलेटेड और बिजनेसेस से रिलेटेड। बिजनेसेस में स्टार्टअप्स वगैरह सब कुछ आ सकता है। तो दोस्तों चलिए फिर जल्दी से वीडियो को स्टार्ट करते हैं। मेरा नाम निशांत अग्रवाल और मैं एक टॉप का डिजिटल मार्केटियर हूँ। सो जल्दी से इस वीडियो में आगे बढ़ते हैं और स्टार्ट करते हैं इस मार्केट न्यूज़ हैशटैग 1 को। तो सो लेट्स बिगिन। तो जो मार्केट न्यूज़ नंबर 1 आ रही है वो आ रही है हमारी मोदी जी की तरफ से। मोदी जी ने अनाउंस कर दिया है 14 अप्रैल को कि 3 मई तक लॉकडाउन बढ़ा दिया जाएगा, लेकिन इसमें कुछ ट्विस्ट है कि इसमें कुछ ना कुछ आइटम्स आते रहेंगे। जैसे कि मैं आपको लैपटॉप से बता देता हूं अभी क्या क्या आइटम्स आने वाले हैं। जैसे कि बैंक विल रिमेन ओपन, बैंक हमेशा खुले रहेंगे। अभी बैंक में कैश डिपॉजिट भी कर सकते हो, आप विड्रॉल भी कर सकते हो, बहुत सारी चीज़ें बैंक के फंक्शंस ओपन रहेंगे, कुछ फंक्शंस ओपन नहीं भी रहेंगे, लेकिन बैंक्स सारे अप्रॉक्सीमेटली ओपन ही रहेंगे। और जो सप्लाई ऑफ एसेंशियल गुड्स है वो चालू रहेगी, सप्लाई और ट्रक्स वगैरह सब ट्रांसपोर्ट वगैरह चालू रहेंगे। ट्रांसपोर्ट से मेरा मतलब है सिर्फ और सिर्फ एसेंशियल गुड्स के ट्रांसपोर्ट, और कोई भी ट्रांसपोर्ट नहीं। जो फ्री सेवा है, जो दिल्ली की फ्री सेवा है दिल्ली गवर्नमेंट की तरफ से, जिसमें कि आपको राशन पहुंचाया जा रहा है, आपके घर पे फूड सप्लाई हो रही है, वो भी चालू रहेगा इस लॉकडाउन के दौरान। ये केजरीवाल जी की तरफ से कमेंट आया है। और ऑल हेल्थ केयर सिस्टम्स आर रिमेन ओपन, मतलब कि ऑल हेल्थ केयर सिस्टम्स आर रिमेन ओपन का मतलब है कि सारी डॉक्टर्स की दुकानें खुलेंगी और हॉस्पिटल्स सारे ओपन रहेंगे, क्योंकि ये बीमारी ही ऐसी है कि जिसमें हॉस्पिटल्स की जरूरत पड़ेगी, हमें वेंटिलेटर्स की जरूरत पड़ेगी। इसलिए आयुष करके उन्होंने एक नेम दिया है आयुर्वेदा को, ठीक है। उसके अतिरिक्त सारे हॉस्पिटल्स और डॉक्टर्स खुले रहेंगे, ठीक है। आप कहीं भी जाकर अपना इलाज करवा सकते हैं किसी बीमारी का। लेकिन अगर हम बात करें क्या क्या चीज़ें बंद रहेंगी, तो हमारी कंस्ट्रक्शन साइट्स, जो भी कंस्ट्रक्शन हो रही है फालतू की वजह से, घर बन रहा है किसी का या फिर कोई और मॉल खड़ा हो रहा है, कोई बहुत सारी कंस्ट्रक्शन रहती है जो फालतू की रहती है, वो सब बंद रहेंगी। ऐसा नितिन गडकरी जो ट्रांसपोर्ट और रोड मिनिस्टर है उन्होंने कहा है। और जो लग्जरी आइटम है वो बिकना अभी बंद रहेंगे, मतलब कि लग्जरी आइटम की कोई ऐसी नीड नहीं है, इसलिए ये बंद रहेंगे। तो हम बढ़ते हैं अपनी आगे न्यूज़ की तरफ। तो वो न्यूज़ आ रही है हमारी अमेजोन की तरफ से। अमेजोन की सेल इंक्रीज हुई है 18% से। 18% बहुत बड़ा नंबर है। इसलिए इंक्रीज हुई है, किस लिए इंक्रीज हुई है? क्योंकि भाई अब ई कॉमर्स इंडिया में ही तो बंद है अभी, लेकिन फॉरेन में ई कॉमर्स की डिमांड ज़्यादा हो रही है, अमेरिका में ई कॉमर्स की डिमांड ज़्यादा हो रही है, क्योंकि लोग बाहर जाना नहीं प्रीफर कर रहे हैं, वो चाहते हैं घर पे सामान आ जाए और घर पे भी उसको अच्छे से वॉश करके रख रहे हैं। तो इसलिए अमेजोन के शेयर्स बढ़ गए हैं, मतलब कि शेयर्स की कॉस्ट बढ़ गई है, और अमेजोन के मालिक की नेटवर्थ $24 बिलियन से बढ़ गई है। मतलब कि जेफ बेजोस की नेटवर्थ $24 बिलियन की बढ़ गई है, जहां तक की न्यूज़ आई है। और बहुत सारे न्यूज़ के लोग कहते हैं कि मतलब कि हमारे इंडियन मार्केट बहुत ज़्यादा डाउन जा रही है, और हमारे रिचेस्ट पर्सन मिस्टर मुकेश अंबानी जी की भी नेटवर्थ $15 बिलियन से कम हुई है। और बेजोस की वाइफ है जो कि आफ्टर डिवोर्स बहुत ज़्यादा वाद विचारों में रही हैं, न्यूज़ बहुत ज़्यादा सुनने में आ रही है उनकी। तो उनके जो 4% शेयर्स हैं जो अमेजोन में उन्होंने ले रखे हैं, स्टेक होल्डर है वो अमेजोन में 4% से, तो उनकी नेटवर्थ मुकेश अंबानी जी से भी ज़्यादा हो गई है आज की डेट में, और उनका टॉप 5 बिलियनर्स में वो शामिल हो चुकी है, टॉप 5 या टॉप 10 में, ठीक है, वो शामिल हो चुकी हैं अब। तो अगर अभी तक आपने हमारे चैनल सब्सक्राइब नहीं कराया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और हमारे फेसबुक पेज पे जाकर भी आप हमें लाइक कर सकते हैं, और वहाँ पे कमेंट करके हमें बता सकते हैं हमारा फेसबुक पेज आपको कैसा लगा। और आप हमारे यूट्यूब चैनल को भी सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो बढ़ते हैं फिर अपनी अगली न्यूज़ की तरफ, जो कि आ रही है IMF की तरफ से। IMF है इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, जिसने कहा है कि मंदी आने वाली है। मैं बहुत पहले से बोल रहा हूँ, मेरे मन में बहुत पहले से विचार चल रहा है कि मंदी आएगी, डिप्रेशन आएगा ही आएगा, ठीक है। और ये मंदी अब कोरोना की वजह से आएगी, पूरे वर्ल्ड में आएगी, लेकिन IMF ने कहा है कि इंडिया की मार्केट बाउंस बैक करेगी। बाउंस बैक विवेक बिंद्रा जी का एक क्या कहते हैं कीवर्ड है, लेकिन मैं उसको यूज़ कर रहा हूँ, ठीक है। बाउंस बैक करेगी इंडियन मार्केट, क्योंकि इंडिया में कोरोना इतना ज़्यादा नहीं फैला है अभी तक, और हमने बहुत पहले कंट्रोल कर लिया है। प्लस हमारे पास
अच्छे खासे बाहर से फंड्स हैं, मतलब कि वर्ल्ड बैंक ने हमें फंड दिया है $100 बिलियन का, और बहुत सारे हमारे इंडियंस हैं जिन्होंने इंडियन गवर्नमेंट को अपनी तरफ से डोनेशन दी है। तो इसीलिए इंडियन मार्केट बहुत जल्दी बाउंस बैक कर जाएगी जब कोरोना चला जाएगा और हमारा लॉकडाउन भी खुल जाएगा, ये कहा है IMF ने। ठीक है, अभी ऐसी कोई IMF की न्यूज़ आ रही थी जो कि मैंने अभी अभी आपको बता दी है। आपने हमें इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं करा है तो इंस्टाग्राम पे फॉलो करना मत भूलिएगा। तो बढ़ते हैं फिर अपनी अगली न्यूज़ की तरफ, जो कि आ रही है विस्तारा की तरफ से। विस्तारा एक ब्रांड है जिसने कहा है कि उनके जो टॉप ऑफिशियल्स है, टॉप ऑफिशियल्स का मतलब है CTO, CEO, CFO, ऐसे टॉप मतलब कि चीफ्स हैं जो उनके, जो कि टॉप पोजीशंस पे हैं, उनको 3 दिन की एसेंशियल लीव लेनी पड़ेगी विस्तारा से, और उनके 3 दिन की सैलरी कट होगी। तो इनके सैलरी कट करने का मतलब ये है कि सैलरी कट होगी तो जो उनके नीचे हैं मिडल वर्कर्स हैं, सुपरवाइजर्स हैं, मैनेजर्स हैं, उनको सैलरी मिल पाएगी, क्योंकि इन लोगों की सैलरी बहुत ज़्यादा होती है। ठीक है, मिलियंस ऑफ डॉलर्स में होती है इनकी सैलरी, तो इसीलिए इनकी सैलरी कट होगी 3 दिन की, और वो बाकी वर्कर्स में बांटी जाएगी ताकि बिजनेस स्मूथली रन कर पाए और अच्छे से चले। इंडोको ने कहा है कि 11.7 लाख स्पिल्स सेंड करी गई है यूनाइटेड नेशंस को, यूनाइटेड किंगडम को, इंडिया की तरफ से। विप्रो जो कि इंडियन ब्रांड है, IT कंपनी है इंडिया की, उसकी सेल्स और डिक्लाइन हो गई है 3% से, और उनका Q4 अर्निंग्स भी बहुत ज़्यादा कम है पिछले साल की परफॉर्मेंस से। क्योंकि कोरोना वायरस है तो सभी की अर्निंग पे फर्क पड़ रहा है, सबकी परफॉर्मेंस डाउन जा रही है। तो विप्रो की कोई नई बात नहीं है, लेकिन न्यूज़ में आ रहा था तो मैंने आपको बता दिया। लाइट स्पीड करके एक नई स्टार्टअप लॉन्च हुआ है जिसने रेज करा है, नया नहीं है एक्चुअली, ये पुराना ही है, लेकिन फिर भी इसने रेज करा है $1.5 बिलियन फ्रॉम एंजल इन्वेस्टर। बहुत बड़ी रकम है, $1.5 बिलियन। पता नहीं कैसे इन्वेस्ट कर दिया अभी। शायद लाइट स्पीड कोई अच्छा ब्रांड होगा और चल रहा होगा, ट्रेंड में होगा इस टाइम कोरोना वायरस के चक्कर में, इसलिए इन्वेस्टर्स ने इन्वेस्ट करने का इसमें सोचा है और इन्वेस्ट कर भी दिया है। और मेरे को एक बात नहीं समझ आ रही कि हमारा रुपी फॉल हो रहा है डॉलर्स के कंपैरिजन में, मतलब कि अभी के रुपी का रेट मैं आपको यहाँ पे दिखा दूंगा। ठीक है, ये फॉल होता ही जा रहा है, मतलब कि रुपी की वैल्यू कम हो रही है, मतलब बढ़ रही है, मतलब कि कम होना और बढ़ना, मतलब आप लोग समझ सकते हैं ना, मतलब कि 75 था तो अब 76 हो रहा है, 77 हो रहा है, ऐसे करके पॉइंट्स में बढ़ती जा रही है, और डॉलर की वैल्यू भी बढ़ती जा रही है, मतलब डॉलर की वैल्यू इंडियन रुपये के हिसाब से बढ़ती जा रही है। लेकिन इससे हमें एक फ़ायदा ज़रूर है कि जब लॉकडाउन खुल जाएगा तब हमारे इंपोर्ट्स ज़्यादा नहीं होंगे, एक्सपोर्ट्स ज़्यादा होंगे, और एक्सपोर्ट ज़्यादा होंगे तो हमें फॉरेन के करेंसी मिलेगी ज़्यादा से ज़्यादा। तो मतलब डीवैल्यूएशन हो रही है हमारी इंडियन रुपी की। तो आज की न्यूज़ दोस्तों यहीं पे खत्म होती है। अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं करा है तो जल्दी जाकर मेरा चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं, और उस बेल आइकन को जरूर दबा दीजिएगा ताकि आपको नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सके। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं फिर अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड स्टे ब्लेस्ड, स्टे ट्यून्ड, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।